100 साल पहले एक महान ताले बनाने वाले ने ऐसा तिजोरी लॉक बनाया जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं खोल सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने खुद को उसी तिजोरी में बंद किया और फिर उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। मरने से पहले उसकी बस एक ही इच्छा थी कि एक दिन कोई ऐसा जीनियस पैदा हो जो उसकी बनाई हुई इस असंभव तिजोरी को खोल सके। और किस्मत से वो इंसान पूरे 100 साल बाद पैदा हुआ। उस लड़के का नाम था जैक। जैक के लिए ताला खोलना कोई स्किल नहीं बल्कि बच्चों का खेल था। वो बैंक के सबसे सुरक्षित लॉकर को भी सिर्फ 3 सेकंड में खोल देता था। उसने अपने लॉक खोलने वाले वीडियो इंटरनेट पर डालने शुरू किए, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें उस लेजेंडरी तिजोरी का पता जानना है तो पहले हमारी अंडरग्राउंड लॉ कंपटीशन जीतनी होगी। जैक पहली बार इतने बड़े मुकाबले में पहुंचा। चारों तरफ भारी भीड़ थी। घबराहट में वो 3 मिनट लेट भी हो गया, लेकिन फिर भी उसने आसानी से तीसरा स्थान हासिल कर लिया। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। दूसरे राउंड में उसने पूरा फोकस लगाया, लेकिन इस बार ताले के अंदर एक म्यूजिक बॉक्स छिपा था। उसकी तेज धुन के कारण ताले के अंदर की क्लिक आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी जैक की नजर बगल में खड़े एक आदमी पर गई। उसे म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिर्फ 1 मिनट में उसने ताला खोल दिया। जैक हैरान रह गया, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से लगातार चैंपियन बना हुआ जॉन था। अब फाइनल राउंड शुरू हुआ। सिर्फ 2 मिनट का समय और सामने रखा था दुनिया का सबसे मुश्किल रॉयल लॉक। जैक ने सुनने की कोशिश की, लेकिन इस बार लॉक के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मशीन लगी थी। मतलब अब कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला था। लेकिन जॉन पहले से तैयार था। उसने जेब से एक साउंड एम्पलीफायर निकाला और पूरी भीड़ चिल्लाने लगी। इस बार जॉन ही जीतेगा। मगर जैक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से अपना हाथ तिजोरी के दरवाजे पर रखा। भीड़ की आवाजों से पैदा होने वाली बेहद हल्की वाइब्रेशन